Hi friends, once again welcome to the Salesforce Academy of Infinite Learning। जिस तरह से प्रीवियस वीडियो में हमने एसेट के बारे में पढ़ा था कि एसेट जब भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, किसी भी कंपनी का एसेट उसमें इजाफा होता है या कमी होती है, तो हम किस तरह से उसको डेबिट या क्रेडिट के कॉलम में शो करते हैं। इसी तरह से इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं लायबिलिटी को। लायबिलिटी के अंदर जब किसी कंपनी की कम या ज़्यादा होती है तो इस वीडियो के अंदर हम उसको देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट किस तरह से शो होता है और उसको किस तरीके से हम डेबिट या क्रेडिट के कॉलम में उसकी वैल्यूज़ को शो करके लायबिलिटी का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ दिखाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम वो तमाम चीज़ें डिटेल्स में पढ़ेंगे, वो एंट्रीज़ पढ़ेंगे, ताकि आप लायबिलिटीज़ की जब भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो आपकी कंपनी में या आपकी स्टेटमेंट में आपको शो करना हो तो आपको पता हो कि मुझे कब डेबिट के अंदर डेबिट के कॉलम में वैल्यू दिखानी है और कब क्रेडिट के कॉलम में दिखानी है। इसी तरह दोस्तों तमाम पिलर्स के लिए ये जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी तमाम पिलर्स पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये इफ़ेक्ट आपको सबसे पहले मेमोराइज़ करना है, याद करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पिलर अगर हम लायबिलिटी पे आते हैं तो लायबिलिटी अगर इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट होता है। लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट के कॉलम में उसकी वैल्यू आएगी, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो वो डेबिट के कॉलम में आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मंथ के एंड में, एंड ऑफ द मंथ, अब मुझे लेबर्स को सैलरी देनी है, वर्कर्स को सैलरी देनी है। अब वर्कर्स को सैलरी देने के लिए मैंने एक लायबिलिटी क्रिएट पहले से करूँगा कि मुझे पेएबल अमाउंट सैलरी का, फॉर एग्ज़ाम्पल वो है $2000। जो $2000 मैंने क्रिएट किया जो पेएबल अमाउंट लायबिलिटी में, इसका मतलब लायबिलिटी मेरी इंक्रीज़ हो गई, बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? $2000 में। तो लायबिलिटी की हैंड में जो लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो वो मैंने आपको बताया क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट के कॉलम में हम 2000 डाल देंगे। यानी लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई है, कितने अमाउंट से इंक्रीज़ हुई है? $2000 से लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है, तो इंक्रीज़ का मतलब क्रेडिट के कॉलम में 2000 आ गया। अब मैंने एंड ऑफ द मंथ सैलरी देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वजह से मैं कुछ वर्कर्स को सैलरी नहीं दे रहा, अब मैं सिर्फ 1500 सैलरी दूंगा, 2000 नहीं दे रहा, तो अब मेरी सैलरी में लायबिलिटीज़ में जब मैं सैलरी पे कर दूंगा तो लायबिलिटी में कितने अमाउंट कम हो गया? लायबिलिटी में 1500 कम हो गया। तो 1500 लायबिलिटी डिक्रीज़ हुई है तो मैं डेबिट के कॉलम में 1500 लिखूंगा। यानी कि लायबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो डेबिट होगा और लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट होगा। इसी तरीके से ऑनर्स इक्विटी के अंदर देख लें। ऑनर्स इक्विटी में जब कैपिटल इंक्रीज़ होगा, यानी कोई भी ऑनर अपना इन्वेस्टमेंट लेकर आता है और वो कुछ अमाउंट अपनी बिजनेस पे डालता है कि मैं मज़ीद इन्वेस्ट करूँगा, तो अमाउंट इंक्रीज़ होगा, जितना भी वो क्रेडिट के कॉलम में आएगा। इसी तरीके से अगर अमाउंट कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी का अमाउंट कम होगा तो वो डेबिट के कॉलम में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऑनर है जिसने अपनी कंपनी में $10,000 मज़ीद इन्वेस्ट करना है तो उसकी कैपिटल यानी ऑनर्स इक्विटी बढ़ेगी, तो $10,000 उसकी बढ़ेंगे। तो चूँकि ऑनर्स इक्विटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, तो मैं क्रेडिट के कॉलम में ऑनर्स इक्विटी के शो करूँगा 10,000। इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिट शो कर रहा है कि ऑनर्स इक्विटी 10,000 बढ़ गई। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वजह से ऑनर ने कहा कि मुझे भाई 3000 वापस लेना है बिज़नेस से, मैं ये 3000 विड्रॉ कर रहा हूँ अपना, तो जब वो 3000 वापस करेगा इसका मतलब कि ऑनर्स इक्विटी कम हो गई। जब ऑनर्स इक्विटी कम हो गई इसका मतलब कम होने पर डेबिट होता है, तो डेबिट के कॉलम में आप 3000 लिखेंगे। इसी तरीके से हम रेवेन्यू पे आ जाते हैं। रेवेन्यू जब इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है और रेवेन्यू जब डिक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ गुड्स जो है वो सेल करें, आपकी कंपनी ने जब कुछ माल सेल किया तो उसके पास पैसे आए, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका रेवेन्यू आया $8,000। जब $8,000 रेवेन्यू आया तो रेवेन्यू उसका इंक्रीज़ हो गया, तो इन रेवेन्यू इंक्रीज़ होने पर मैंने बताया है कि वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो रेवेन्यू जब इंक्रीज़ हुआ तो आप 8000 किस कॉलम में ऐड करेंगे? क्रेडिट के कॉलम में ऐड करेंगे, राइट। तो 8000 चूँकि रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है तो क्रेडिट के कॉलम में मैंने 8000 ऐड कर दिया। इसी तरीके से अगर रेवेन्यू हमारा कम होता है, माइनस होता है, तो वो उसके अंदर हम डेबिट करेंगे।
इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सपेंस पे। एक्सपेंस अगर इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है। किसी वजह से मुझे एक्सपेंस देना पड़ा, कुछ अमाउंट मेरा खर्च हो गया कंपनी का, तो वो एक्सपेंस बढ़ गया। जब एक्सपेंस बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल 1500 का एक्सपेंस आ गया, तो एक्सपेंस बढ़ गया तो वो डेबिट के कॉलम में शो होगा, इसका मतलब एक्सपेंस बढ़ गया है। लेकिन एक्सपेंस अगर कम होगा किसी वजह से, तो वो क्रेडिट के कॉलम में आ जाएगा, यानी एक्सपेंस वहाँ पर कम हो गया। तो फ्रेंड्स, ये पांचों पिलर्स आपके हमेशा आपकी बिज़नेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही होगी, कुछ भी प्लस माइनस होगा, उसको हमेशा इन टर्म्स ऑफ इफ़ेक्ट दिखाएंगे। वो इफ़ेक्ट कहाँ होगा? वो इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हो रहा होगा, यानी कोई भी एसेट जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा होगा किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से। और ये बड़ी बेसिक एंट्री है, बेसिक रिकॉर्ड है किसी भी ट्रांजैक्शन का। इसके अंदर मिस्टेक होने का मतलब ये हुआ कि आपकी पूरी अकाउंटिंग, पूरी स्टेटमेंट, इवन के हर जहाँ जहाँ आप अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे या उससे कोई भी स्टेटमेंट बनाएंगे, वो तमाम रॉन्ग होगी। तो ये बेसिक एंट्री क्राइटेरिया जो है, जिसकी बेसिस पर हम किसी भी एसेट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं डेबिट या क्रेडिट करके, ये आपके माइंड में बहुत क्लियर होनी चाहिए। और इसको हम मज़ीद डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए इक्वली यूज़फुल होगी जैसे कि प्रीवियसली थी। और इस पे कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस सीरीज़ में अकाउंटिंग के अंदर मज़ीद डीपर जाएंगे ताकि अकाउंटिंग के हर लेवल के क्वेश्चंस, हर लेवल के कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स हम कवर कर सकें। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।